ओम शांति। आज बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे सामने राजयोगी भ्राता सूरज जी पधारे। हम सब एक हाथ की करताली से स्वागत करेंगे। और आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान को प्राप्त किए 1964 में, और ईश्वरीय कार्य अर्थ अपना जीवन समर्पित किया है 1968 में। वर्तमान समय हमारे वरिष्ठ राजयोगिक शिक्षक के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और भ्राता जी का जो अनुभव है, हम लोग योगी राज कहते हैं। आकाश जैसे ऊंचाई है और सागर जैसा गहराई है। उनका जो राज्यों का जो अनुसंधान है, वो जो प्रयोग करते हैं, विशेष करके व्याधि के ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं और समस्या का भी समाधान हो जाता है। तो आप हमारे जो 3 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांति वन का जो किचन विभाग का आप व्यवस्थापक हैं, हजारों लोगों का भोजन प्रस्तुत होता है। इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल हमारे जो रिसर्च सेंटर स्पार्क के राज्योगा लैब के समूह संचालक है, और एजुकेशन और आर्ट कल्चर विंग का और मीडिया विंग का भी सक्रिय सदस्य हैं। आज का जो विषय है सम्मान का प्राप्ति का आधार सम्मान है। तो आज हम सब आदरणीय भ्राता सूरज जी के मुख से इसका अनुभव करेंगे और जीवन में उतारेंगे। आदरणीय भ्राता सूरज जी। हम बहुत उपयोगी चीज़ आपके समक्ष रखेंगे। हमें विश्वास है कि पूरे जीवन में वो आपको काम आएंगी। हमारी सभा में महात्माएं भी बैठे हैं। बहुत खुशी हो रही आप सबको देखकर। आप सबका मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपको वेलकम है। भाई, जिस सभा में महात्मा हो उस सभा की शोभा बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है। आज का विषय स्वमान सम्मान, यही बताया ना? मैंने सुना नहीं, क्या बोला उसने? हाँ, सम्मान प्राप्ति का आधार स्वमान। स्वमान क्या है? क्यों मनुष्य ने अपना सम्मान खोया है? क्यों भूल गया है उसे स्वमान? और स्वमान से क्या क्या फायदे होंगे? मैं आपके सामने इसको जीवन उपयोगी विषय के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। इसके कई स्वरूप हैं और पिछले बहुत सालों से मैं स्वमान पर ही विशेष रूप से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। हमारी ईश्वरीय शक्तियाँ, हमारी योग की शक्ति, हमारी आध्यात्म की शक्ति हमारे संपूर्ण जीवन को ही नहीं, हमारी बीमारियों को, समस्याओं को, दूसरों को कैसे परिवर्तित करती है, इसके बहुत सुंदर अनुभव रोज होते हैं। मैं हंसी की बात सुनाऊं, मुझे आजकल लोग डॉक्टर ही समझने लगे हैं। मैं उन्हें कहता हूं, भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं। माताएं फ़ोन करती हैं, भाई जी हमारे घुटनों में बहुत दर्द है, कुछ बता दो। मैं कहता हूं, भाई मैं घुटनों का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, वो तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर भी रिक्वेस्ट करती हैं, नहीं आप कुछ बता दो। तो मैं उनको स्पिरिचुअल तरीके सिखाता हूँ, स्वमान के तरीके। हम स्वमान पर चर्चा करेंगे। जो भाई बहनें कॉन्फ्रेंस में आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको स्वमान शब्द से भी परिचय नहीं होगा। तो हम इस चर्चा में सबसे पहले एक बहुत गुह्य बात आपके समक्ष है। हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी है।
जो कुछ हम बार बार सोचते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। बहुत ध्यान देना है इस बात पर। हर मनुष्य अपने रोज के जीवन में कुछ गलत सोचता है जिसका उसे पता नहीं होता। हमें अपने गलत संकल्पों का संपूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए और हम उसको बदलें। मैं हंसी की एक बात सुनाऊं। एक व्यक्ति मुझे मिला, बुजुर्ग, समस्या थी, बच्चों ने घर से निकाल दिया था, वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया। बच्चे कई पैसा कमाने वाले, लेकिन वो अपने परिवारों में बिजी हो गए, बूढ़ों को कौन संभाले। वृद्धाश्रम में भर्ती कर दिया। इस बुजुर्ग व्यक्ति का मन अशांत, क्योंकि मोह भी खींचता है, परिवार में रहता है, मनुष्य सुख दुख में उन सहभागी बनते हैं सब। ये बहुत उदास मेरे से पूछा। मैंने उसकी बहुत सारी बातें सुनी और उससे हंसी में पूछा, कहीं सोचते तो नहीं थे जीवन में कि जमाना बड़ा खराब है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं कहीं बच्चे घर से न निकाल दें। हंसने लगा। मैंने फिर पूछा, अच्छी तरह सोच लो, संसार को देखकर क्या तुम सोचते हो थे कि पैसा जमा कर लो, जमाना बड़ा खराब है, कहीं बुढ़ापे में बच्चे घर से निकाल दें, साथ न दें तो पैसा काम आएगा। पहले तो लज्जा करने लगा, फिर बताया कि मैं कभी कभी सोचता जरूर था। देखो, मनुष्य बुद्धिमान है, उसे सोचना तो चाहिए ना भविष्य का। मैंने कहा तुम बुद्धिमान तो हो अवश्य, पर बुद्धि का दुरुपयोग हो गया। तुमने अपने घर से निकलने की तैयारी पहले ही कर ली थी। 20 बार सोचा था ना, बूढ़ा हो जाऊंगा, बच्चे घर से न निकाल दें। इस संकल्प ने उसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया। ये मैंने एक प्रैक्टिकल सत्य बात आपको सुनाई। हम सभी विचार करें कि कहीं हम दूसरों को देखकर बहुत कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं। दूसरी माताओं को घुटनों में दर्द हो रहा है, हम भी सोचने लगे कहीं मुझे ना हो जाए। माताएं ध्यान दें, ये गलत संकल्प है। अपने संकल्पों को ठीक करने से हम अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं इस बात को एक लाइन कह के यहीं समाप्त करूंगा, फिर हम अपने मूल सब्जेक्ट पर आते हैं। जो कुछ हमारा जीवन आज है वो हमारे पास्ट के चिंतन का परिणाम है। चाहे आप साधनाओं के मार्ग में हैं, संन्यास में हैं, गृहस्थ में हैं, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हैं, जो कुछ किसी का जीवन आज है। एक साधक सोच रहा है कि एकाग्रता नहीं हो रही है, लगता है मैं अपनी साधना में सफल नहीं हो पाऊंगा, तो वो अपनी असफलता का आह्वान कर रहा है। और जो कुछ आज हम दृढ़ता से सोचेंगे वो हमारे कल का, भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए आज के अपने चिंतन को सभी बहुत सुंदर बनाएं। मुझे महात्माओं को देखकर एक घटना याद आ रही है, 4-5 साल पहले की है। ऐसे ही एक प्रोग्राम में एक स्वामी जी हमारे पास आए थे ऋषिकेश की तरफ से। वो यहाँ 3 दिन रहे और 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ 6 मास रहने की परमिशन मिल सकती है। तो हमारे यहाँ तो लगातार प्रोग्राम चलते हैं, इस ग्रुप में तो कम लोग आए हैं, नहीं तो इतने लोग होते हैं कि उधर पांडव भवन हमारे म्यूजियम के पास जगह है, वहाँ भी हमें रखना पड़ता है। कभी कभी तो बाहर धर्मशाला होटल्स में भेजना पड़ता है, मंदिरों में। तो उसको कहा भाई यहाँ तो लगातार स्वामी जी प्रयोग वो प्रोग्राम चलते हैं, ये तो संभव नहीं है, आप दोबारा आ जाना। उससे पूछे क्यों आपको ये इच्छा हुई है? तो देखो उसने कितना सुंदर उत्तर दिया, जो आप सब भी यहाँ के अवश्य महसूस कर रहे होंगे। हम जो यहाँ रहने वाले हैं, हम में से कईयों को इस चीज़ का आभास है और कईयों को नहीं है।
उन्होंने कहा कि मैं जिस लक्ष्य से संन्यास लिया था, जिस साधना को प्राप्त करने के लिए, जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी साधना में तत्पर था, एकाग्रता की कमी के कारण मैं उसको नहीं प्राप्त कर पाया हूँ। यहाँ 3 दिन में रहा हूँ, आते ही मेरा चित्त स्थिर हो गया। मेरी समझ में आ रहा है अगर मैं यहाँ 6 मास रह जाऊं तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। देखिए, ये स्थान का प्रभाव है। अब से 18-20 साल पहले ये स्थान वो स्थान था जहाँ भालू चीतों के अलावा कोई नहीं रहता था। हम लोग जब सबसे पहले यहाँ आए, हमारे 2 भाई रात को ड्यूटी दे रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। 2 शेर के बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। वो उनको जाने ही नहीं दे रहे थे। जिधर वो चले आगे खड़े हो जाते थे आके। उनके भाग्य ने साथ दिया, पता नहीं 4 छोटी भैंसें कहाँ से आ गई और इन शेरों ने इनको छोड़ दिया। वो भैंसों के पीछे चल दिए, उन्हें घेर लिया। तब ये भागे, तभी से इनको बुखार हो गया, इतने डर गए थे क्योंकि 15 मिनट इनको उनके चक्कर में गुजरना पड़ा था। तो ऐसे स्थान पर अब आध्यात्मिक वाइब्रेशंस हैं। इस स्थान पर लोग आने वाले हमें सुनाते हैं कि ऐसा ये वाइब्रेशंस का स्थान है जहाँ आते ही सबका तनाव समाप्त हो जाता है। आपको भी महसूस हो रहा होगा। हमारे पास अभी दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च में 10,000 जितने विदेशी आ जाते हैं 4 मास में। वो सब हमें सुनाते हैं कि हमने संसार में सुंदर से सुंदर स्थान देखे हैं, पर ऐसा आकर्षक स्थान संसार में आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। स्वमान की चर्चा पर हम आ जाएंगे। स्वमान का अर्थ है स्वयं को यथार्थ मान देना। आज मनुष्य क्या कर रहा है? वो दूसरों से मान की कामना कर रहा है, अपने मान को भूल गया है। मैं हंसी की बात सुनाऊंगा। सभी मंदिरों में जाकर, देवी देवताओं के सामने जाकर, हमारी आरतियों में, हमारे भजन कीर्तनों में ये शब्द आ गए हैं, हे इष्ट देव, हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मुझ पे दया करो। कहते थे आप सब भी ये? कौन कौन कहते थे? जरा हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। अच्छा, और कोई दूसरा कह दे आपको आप पापी हो, कपटी हो, तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। देवी देवताओं के आगे हम बार बार ये कह रहे थे हम पापी हैं, हम बहुत बुरे हैं, आप बहुत महान, इष्ट देव, परम पवित्र, पूज्य, पूजनीय हो। सोचे, हम बहुत खुश होके आते थे और घर में आके फिर से पाप शुरू कर देते थे। हम गलती कर रहे थे कुछ, हम अपने असली स्वरूप को भूल गए थे। मैं आप सबको एक बहुत सुंदर चिंतन की ओर ले चलता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अब हम बड़े हैं। एक समय था हम छोटे बच्चे थे, उससे पहले हम गर्भ में थे, उससे पहले हम किसी और शरीर में थे, उससे पहले किसी और में, उससे पहले किसी और में, सबसे पहले जब हम इस संसार में आए थे, जब आत्मा इस धरा पर उतरी थी, हम क्या रहे होंगे? हम देवता थे। हमारे अंदर वो देवत्व अभी भी विद्यमान है। हम ये बात भूल गए हैं। हम सब भारतवासी विशेष एक सूक्ष्म बात पे ध्यान दें। हम देवताओं के चित्रों को देखते हैं। श्री कृष्ण का पोस्टर भी बाजार में बिक रहा हो, हम उसे देखते हैं तो हमारे मन को आकर्षित करता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो अपने को नास्तिक कहते हैं और श्री कृष्ण के चित्र को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मैं उनसे पूछता हूँ, कहते बहुत दिव्यता है, चित्र में भी बहुत तेज है, बड़ा आकर्षण है। ये देवी देवता, ये मंदिरों की देवियाँ हम सबको प्रिय क्यों लग रही हैं?
हमारे मन में इनके प्रति श्रद्धा, भावना और विश्वास क्यों है? प्यार अपनों से ही होता है, परायों से कभी नहीं। हम सब ये जान लें, ये सब देवी देवता हमारे पूर्वज हैं। एक समय था हम सब देव स्वरूप में थे, हम देवों की संतान हैं, हम सब के अंदर देवत्व है। सब अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचान लें। देवत्व है, सबको अनुभव है। हम झूठ बोल दें फिर क्या होता है पता है ना सबको? हमारी अंदर की चेतना हमें धिक्कारने लगती है। क्यों बोला? थोड़े से लोभ के लिए झूठ बोल दिया, जरा से भय के कारण झूठ बोल दिया, क्योंकि हमारे अंदर छुपा हुआ देवत्व स्वीकार नहीं करता कि तुम झूठ बोलो, पाप करो। तो मैं आप सभी को इस गुड फीलिंग की ओर ले चलता हूं। सभी सवेरे उठकर सोते समय याद करेंगे, मैं देव कुल की पुण्य आत्मा हूं। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। मैंने आपको कहा यह मनोविज्ञान का बहुत सुंदर सिद्धांत है। आप सबने सुना होगा, महात्माएं हमारे पास बैठे हैं। हमारे शास्त्रों में ये बात पहले से ही जानी पहचानी गई कि ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से चलता है। पुरुष माना आत्मा। हम आत्माएं, देखिए सूक्ष्म रूप से इस पर आप विचार करेंगे। बहुत सुंदर विज्ञान है ये। हमारे यहाँ जो कुछ पहले से कहा गया है वो बहुत महान चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बहुत गुह्य चीज़ें लिखी हुई हैं। विज्ञान जिनकी खोज आज कर रहा है वो हमारे पास पहले से विद्यमान था। पुरुष, हम आत्माएं, हमारे पास सोचने की सबसे सुंदर शक्ति हमारा मन है। मन में बहुत शक्तियां हैं। आज हम कुछ चीज़ देख रहे थे, किसी ने मुझे बताया श्री कृष्ण का कोई सीरियल आ रहा है। श्री कृष्ण रुक्मणी को कह रहे हैं जब बाणासुर अत्याचार कर रहा है कि देवी, मन की शक्ति ही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझ लो उसने प्रकृति को जीत लिया, उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया, उसने भगवान को जीत लिया। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। हम सबके पास एक सुंदर मन है। सुंदर मन, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं। हमारे मन से जो विचार उठ रहे हैं उनकी तरंगें चारों ओर फैल रही हैं। आप सब जो पढ़े लिखे भाई बहने यहाँ बैठे हैं वो जानते होंगे, जो कुछ हम बोलते हैं साउंड की वेव्स चारों ओर ऐसे चलती हैं। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं प्रकाश की किरणें दूर दूर तक फैलती हैं। सूरज निकलता है उसकी किरणों को फैलता हुआ, बल्ब जलता है उसकी किरणों को फैलता हुआ हम देखते हैं। ठीक वैसे ही हमारे मन के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। संसार में सबसे तेज गति प्रकाश की मानी जाती है, लाइट की। उससे भी तेज गति है मनुष्य के मन के संकल्पों के वाइब्रेशंस की, जो एक सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो हमारे ये मन के संकल्पों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति में रिएक्शन होता है और प्रकृति सब कुछ निर्माण करती है। प्रकृति में सब कुछ निर्माण हो रहा है मनुष्य आत्माओं के संकल्पों से। ये है प्रकृति और पुरुष का मिलन, जिससे ये संसार चल रहा है। तो हमें याद रखना है, जो कुछ हम बार बार सोचेंगे उसका हम निर्माण करेंगे। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं तो बहुत पापी हूँ, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में तो शांति नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं जीवन में शांति नहीं, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। तो समझ लें आप इन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं।
मेरे बच्चे तो मेरी बात मानते ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मानते, ये तो कलयुग की संतान है, तो बिगड़ गए हैं, ये कहना माताएं सुन लें, अच्छा है या खराब? क्या कहेंगे माताएं? ये गलत है। बार बार जो आप सोच रहे हैं बच्चों के लिए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों पर जा रहा है। तो अपने स्वमान में आ जाएं, मैं पापी नहीं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं देव कुल की पुण्य आत्मा हूं। जितनी बार आप याद करेंगे, उठते ही याद करो, मैं पुण्य आत्मा हूं, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। मैं पवित्र आत्मा हूं, आपकी शुद्धि बढ़ती जाएगी। मैं तो बहुत विषयी हूं, वासनाओं ने मुझे घेरा हुआ है, ये तृष्णाएं तो मुझे छोड़ती नहीं। ये संकल्प हमें छोड़ देने हैं। जितना सुंदर अपने लिए सोचेंगे, उतना ही सुंदर जीवन बन जाएगा। सभी भाई बहनें जो धार्मिक सम्मेलन में इस प्रोग्राम में आए हैं, वो यहाँ से अपने विचारों को चेंज करके जाएं। देखिए, चारों ओर हम सुनते रहते हैं कि धर्म का स्वरूप बिगड़ गया है, पूजा पाठ भक्ति का स्वरूप बिगड़ गया है, सब में स्वार्थ आ गया है, सब लोग लोभी बन गए हैं। ये सब प्रचलित होता जा रहा है। मैं हंसी में कहा करता हूँ, हंसी की बात है, राजनीति हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लोग मानते हैं कि पॉलिटिशियन सारे खराब हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं पॉलिटिशियन। जितना हम कहते जा रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम शुरू कर दें कहना ये सब बहुत अच्छे हैं, हमारे ही तो हैं सब, सब श्रेष्ठाचारी हैं, सब देवकुल वाले हैं, सब अच्छे हो जाएंगे, तो वो भी अच्छे होते जाएंगे। अधिकतम लोगों के जो संकल्प हैं वो एक बड़े समूह पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अपने धर्मों में, अपने संप्रदायों में, अपने संगठनों में सुंदर संकल्पों का निर्माण करना चाहिए। ये स्वमान की स्थिति है। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। इंपॉर्टेंट बात, हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। क्या है वो? सर्वशक्तिवान। शेर का बच्चा क्या होगा? शेर होगा या गीदड़? शेर होगा ना। शेर एक बैठा है, उसके दो बच्चे हैं, वो देख रहा है, वो जंगल में दूर चले गए हैं, लेकिन कुत्ते उनके पीछे भागने लगे हैं और शेर के बच्चे आगे भाग रहे हैं कुत्ते पीछे पीछे। तो शेर को लज्जा आएगी या नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं या किसी और के? भगवान सर्वशक्तिवान और हम उसकी संतान। कैसे? हम भी तो शक्तिशाली हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती हो रही है आज कि मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता जा रहा है। पहचाने आप अपनी शक्तियों को, क्योंकि हम बहुत निगेटिव हो गए, क्योंकि हम गलत सोचने लगे, क्योंकि हम भौतिकता की दौड़ में इतने तेज दौड़ रहे हैं कि अपने को देखने का समय ही नहीं मिल रहा है। इसलिए मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता जा रहा है। पहचाने आप, हम सर्वशक्तिवान के संतान हैं। अगर हम एक छोटे से विचार से परेशान हो जाएं, अगर एक छोटा सा विचार हमारे चित्त को अशांत कर दे, अगर एक छोटी सी घटना हमारे चित्त को विचलित कर दे, तो क्या हमारे परमपिता को लज्जा नहीं आएगी जब वो हमें देखेगा कि ये मेरी संतान है, मेरा भी नाम खराब कर रहे हैं? तो आएगी या नहीं? शांति के सागर के संतान परेशान और अशांत, कैसा लगेगा उसे? जोड़ लो अपना नाता उससे और अपने स्वमान में स्थिर हो जाओ। देखिए, ये संकल्प है हमारा। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। आत्मा शक्तिपुंज है, पॉइंट ऑफ एनर्जी। आत्मा बहुत शक्तिशाली है। हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम इसको एक नाम देते हैं यहाँ अपने यहाँ, वो सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ये हमारा सबसे सुंदर स्वमान है। इससे
हमारी सोई हुई शक्तियां ना जागृत हो जाती हैं। बहुत सुंदर चीज है। मनोविज्ञान भी कहता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में अनंत शक्तियों का वास है, परंतु वो सुसुप्त हैं, सोई हुई हैं, उन्हें जगाओ। पर उन्हें ये नहीं आता कि जगाओ कैसे, ये हम जानते हैं। संकल्प करो, आप उठते करो, दिन में करो, काम करने से पहले करो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर, बोलो मुख से, मास्टर। शक्तियां जागृत होने लगेंगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, भय समाप्त होता जाएगा, चिंताएं मिटती जाएंगी। मैं इस एक स्वमान के अभ्यास के द्वारा अनेक लोगों की समस्याएं हल होते देखता हूं। मैं सिखाता हूं ये, इसका कैसे अभ्यास करो। मैं एक चीज आपको और सिखा देना चाहता हूं। आज से आप यहां आए हैं, यहां से आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह बदल के जाएंगे। हमारे धर्म में, हमारा जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, जो देवी देवता धर्म का स्वरूप है, इसमें कुछ चीजें इतनी सुंदर रही हैं कि जिसको लोगों ने भक्ति से जोड़ा था, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, और भक्त धर्म से इसलिए जोड़ा था कि हम उसे अपना सकें। पीछे विज्ञान बढ़ा। विज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं होता है, ध्यान दें। एक असली वैज्ञानिक जो बहुत ज्ञानी है, उसको पता है कि एक वैज्ञानिक के पास, संपूर्ण विज्ञान के पास प्रकृति के छोटे से अंश का ज्ञान है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, सागर के समान है। इसलिए सच्चा वैज्ञानिक कभी अहंकारी नहीं हो सकता। उसको पता है हमारे पास बहुत थोड़ी नॉलेज है। मेडिकल साइंटिस्ट को पता है ब्रेन की केवल 10% नॉलेज है सारे संसार में, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो मैं वो बात आपको कह रहा हूं। देखिए, छोटा सा उदाहरण, बहुत सिंपल चीज, आप इसको अपने जीवन में एक आधार बना लें और इसका बहुत सुंदर सदुपयोग करें। अभी अभी हमारे एक इंजीनियर ने मुझे एक VCD दिखाई जिसमें था कि पानी पर हमारी भावनाओं का कितना सुंदर असर होता है। तो उसने दिखाया, रशियन वैज्ञानिकों का है, उनके पास ऐसे कैमरे हैं जो पानी के अंदर के फोटो ले सकते हैं कि पानी में क्या हुआ। तो दिखाया, पानी का गिलास रखा, उसको धन्यवाद दिया कि तुम तो मेरा जीवन हो, तुम न होते तो मैं भी ना होता, तुम कितने अच्छे हो। 1-2 मिनट उस पर प्यार की और धन्यवाद की फीलिंग्स दी, वाइब्रेशंस दिए, और जब कैमरे से चेक किया तो देखा उसके अंदर बहुत सुंदर हीरे जैसी आकृति बन गई है। दूसरा गिलास पानी लिया, उसको देखकर ऐसे संकल्प किया है, कितना गंदा पानी है, बिल्कुल खराब, तुमने तो जीवन नष्ट कर दिया, तुमको पी पी के तो हम बीमार होते रहते हैं, तुम बड़े खराब हो। फिर उसका फोटो लिया तो कांटे आ गए सारे में। ये उसने VCD में बनाए हुए थे, वहाँ के फोटो लेकर, और भी 2-4 चीज़ें मुझे उसमें दिखाई। आपके सामने पानी आता है, पानी सबको पीना है। देखिए, हमारे धर्म में तो प्रथाएं थी ना, भोजन आता है, मंत्र जाप होते हैं, श्रद्धा दिखाई जाती है, श्रद्धा परमात्मा को भोजन अर्पित किया जाता है, फिर हम स्वीकार करते थे। अब ये सब भूल गया विज्ञान की चकाचौंध में। पर अब ये मनोवैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, पानी को, पानी सामने आते ही आप प्यार से देखो, आओ तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें पीकर तो हम कितने सुखी हो जाते हैं, प्रकृति ने हमें कितनी सुंदर सौगात दी है, पानी और हवा न होती तो हम कैसे होते, बहुत अच्छे हो तुम, तुम्हें पीने से मैं संपूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा। और पियो, इफेक्ट देखना। हमारे शरीर में 70% पानी है। हमारे विचार, खराब विचार उस पानी को दूषित कर रहे हैं, उससे हम बीमार हैं। अगर हम अपने शरीर के अंदर फैले हुए 70% पानी को एनर्जेटिक कर दें, विशुद्ध कर दें, तो अनेक बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो अपनी शक्तियों को सबको पहचानना है,
सभी पहचाने हम बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए न कहीं डरने की जरूरत है। सभी संकल्प कर लिया करें, जीवन में आपके जो भी समस्याएं हैं संकल्प करें, मैं इन समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं। और देखें समस्याओं का फोर्स डाउन होने लगेगा। अपनी शक्तियों को भूलेंगे नहीं। हम समस्याओं में इतने न उलझ जाएं, अटेंशन से सुन लेंगे, अपने से बात करो। समस्याएं आने पर हम इतने न उलझ जाएं, इतने न परेशान हो जाएं, इतने न टेंशन में आ जाएं कि हम अपनी शक्तियों को भूल जाएं। हम ये भूल जाएं कि सर्वशक्तिवान हमारा पिता है, हम ये भूल जाएं कि सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। ये याद करते ही समस्याएं डाउन होने लगेंगी। क्योंकि सत्य बात यह है कि समस्याएं बड़ी नहीं होती, आगे हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। और ये सिद्धांत आप जान लें, मन शांत तो समस्याएं भी शांत। मैं बहुत लोगों से प्रयोग कराता हूं, परेशान हो रहे, ये है वो है, मैं उन्हें समझा के शांत करता हूँ। चित्त को शांत कर दो, अपनी समस्याएं प्रभु अर्पण कर दो, और देखते हैं मन शांत होते ही समस्या लोप हो गई। तो हम समस्याओं के बारे में जितने परेशान होंगे, जितने चिंतित होंगे, जितने भयभीत होंगे, हमारी शक्तियां निर्बल पड़ेंगी, उनका फोर्स बढ़ जाएगा। हम भगवान के बच्चे हैं, हम देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। सत्य तो ये है, सभी आने वाले सुन लें, जिन देवी देवताओं की मंदिरों में पूजा हो रही है वो हम ही थे। हम अपनी ही पूजा कर रहे हैं। हम महान हैं, इसको अपने अंदर लाओ। कई लोग सोचते हैं अगर हम ये सोचते हैं मैं महान हूं तो ये तो हमारा अभिमान हो गया। नहीं, महान होने की फीलिंग, हम महान हैं तो हमें महान कर्तव्य करने हैं। हम महान हैं तो हमारे विचार महान होने चाहिए, हमारे बोल महान होने चाहिए। इस तरह का चिंतन हमें अभिमान से मुक्त करेगा। याद रखेंगे सभी, जितना जितना हम अपने स्वमान को बढ़ाएंगे, सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। हमें सम्मान के लिए मांग नहीं करनी है। आज क्या हो गया है, या तो लोग स्वमान में नहीं हैं, या अपनी योग्यताओं को भूले रहते हैं तो सम्मान की मांग करते हैं। ओ आज के बच्चे बड़ों को सम्मान नहीं देते, पर बड़े कभी ये नहीं सोचते कि क्यों नहीं देते। अगर बड़े सचमुच बड़े बन जाएं तो छोटे उन्हें मांगना नहीं पड़ेगा। छोटे सम्मान स्वेच्छा से, भावनाओं से देंगे। अगर आज टीचर्स ने सम्मान खोया है, हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, टीचर्स खुद सुनाते हैं आजकल के बच्चे शैतान हो गए हैं, ये टीचर्स का कोई सम्मान नहीं करते, सुनते ही नहीं। अगर टीचर्स ने सम्मान खोया है तो उसके जिम्मेदार स्टूडेंट नहीं, उसके जिम्मेदार टीचर्स स्वयं हैं। अगर टीचर्स क्लास में बैठ के सिगरेट पी रहा है, अगर गाली गलौज कर रहा है, तो क्या स्टूडेंट्स उसको सम्मान देंगे? एक समय था हमारे गुरुजन आदर्श होते थे, आदर्श, उनका जीवन ही सबसे बड़ी शिक्षा होता था। अब अच्छी बातें ग्रंथों में रह गई, जीवन अलग रह गया। अगर ग्रंथों की अच्छी बातें हमारे जीवन में नहीं हैं तो वो अच्छी बातों का कोई सार्थकता हुई? वो हमारा जीवन बनाने के लिए है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को चलता फिरता चेतन ग्रंथ बना दें, धार्मिक पुस्तक बना दें, ताकि हमारे जीवन को लोग पढ़ें। गीता किताब में नहीं, गीता हमारे जीवन में हो।
ग्रंथ, होली बुक्स हमारे पुस्तक नहीं हमारे जीवन में हो, तो हमारे जीवन को पढ़कर लोग अच्छी प्रेरणाएं लेंगे। आज आप सब देखते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, धर्म की शक्ति क्षीण होती जा रही है। कलयुग के लिए आप सब महात्मा जानते हैं, धर्म का एक चरण बाकी दिखाया जाता है कलयुग में। सतयुग में धर्म के 4 चरण, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1, और आज वो 1 भी थोड़ा सा रह गया नीचे नीचे का। धर्म अपनी शक्ति खोता जा रहा है, क्योंकि धर्म की धारणाएं यदि मनुष्य के जीवन में नहीं होंगी तो धर्म शक्तिशाली नहीं होगा। हमें धर्म को अपने जीवन में लाना है और उसकी सुंदर विधि है स्वमान का अभ्यास। यहाँ पर बाबा ने ज्ञान देकर जब से हमारे स्वमान को जगाया है, सचमुच हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है। हमारी साधनाएं सरल हो गई। महात्माएं बैठे हैं, हम सब यहाँ राजयोग की बहुत सुंदर साधना करते हैं। परमात्म स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को स्थिर करने की साधना करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करने की साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य को संपूर्ण बनाने की साधना करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी चित्त की वृत्तियों को बिल्कुल शुद्ध करने की साधनाएं करते हैं। इस सब में हमें स्वमान सबसे ज्यादा मदद करता है। स्वमान की प्रैक्टिस हमारे चित्त को शांत कर देती है। स्वमान की प्रैक्टिस हमारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। स्वमान की प्रैक्टिस हमें एकाग्र कर देती है और योग की साधना में परम सुख मिलने लगता है। तो सभी बहनें भाई, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, क्योंकि बातें अपने जीवन में अपनाने की हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, आप यहाँ आए हैं केवल बहुत अच्छा कहकर नहीं जाएंगे। जहाँ आप आए हैं आपको पता होना चाहिए आप यहाँ क्यों आए हैं। आप तो ये सोचते हैं ना हम धार्मिक सम्मेलन में आए हैं, आप तो ये सोचते हैं ना ये बहनें बहुत दिन से कहती थी चलो हम भी देख आते हैं। आपके यहाँ आने के पीछे रहस्य है, क्योंकि देव कुल की सभी आत्माओं को कलयुग के अंत में अपने परम पिता से मिलना होता है। आप सब ने अपने कदम प्रभु मिलन के मार्ग पर आगे बढ़ाए हैं, इनको आगे बढ़ाना। ये प्रभु मिलन का मार्ग लंबा समय नहीं लेगा, ये आपका अधिकार है। हम जिस भगवान के बच्चे हैं, जब हम बच्चे हैं उसके, वो हमारा परमपिता है, तो परमपिता से मिलना हमारा अधिकार है या नहीं? अधिकार है, और ये अधिकार आपको प्राप्त हो रहा है। आप उसके समीप पहुंच गए हैं। आप विचार करें, बाप और बच्चों का विछड़न हो जाए, आपका बच्चा रूस के आपसे दूर चला जाए, बच्चा तो अपने फ्रेंड्स में बिजी हो जाएगा, लेकिन आपको उससे मिलने की लगन उससे 100 गुनी ज्यादा होगी। भगवान के हम बच्चे हैं, जैसे हम उससे मिलना चाहते हैं, वो प्यार का सागर भी हमसे मिलना चाहता है। जान लें आप इस बात को। जब दोनों में मिलन की तीव्र इच्छा हो जाती है तो मिलन को देर नहीं लगती। बच्चा भी सोचने लगे मिलना है, चलूं बहुत दिन हो गए, बाप भी सोचने लगे मिलना है, खोजूं उसको, तो मिलन जल्दी हो जाता है। तो आपने मिलन के मार्ग पर कदम रखा है और ये आपका अधिकार है, और ये मिलन की आपकी अभिलाषा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। यहाँ आप आए हैं, अपने विचारों को शुद्ध करके जाएंगे। स्वमान में स्थित होकर जाओ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं देवकुल की श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। और देखो आपका जीवन बदल जाएगा, आप में धर्म की शक्ति आ जाएगी। आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, आपका जीवन मंदिर बन जाएगा। क्या पसंद करेंगे, मंदिरों में जाना या जीवन को मंदिर बनाना? हमें ये नहीं कह रहा मंदिरों में न जाओ, चले जाना, पर जीवन मंदिर बन जाए कितना अच्छा हो।
हमारे जीवन को देखकर लोगों को श्रेष्ठ प्रेरणाएं प्राप्त हों। तो मैं जो बात आपको एक और कहना चाहता हूँ, हम महान हैं, हम बड़े हैं। हमारा कर्तव्य है, अटेंशन से सुन लेना, किसी भी व्यक्ति से आप जीवन में यदि बदला लेना चाहते हो, मनुष्य के अंदर बदले की भावना बहुत रहती है। इसने मुझे 2 शब्द बोले, जब तक 4 न बोलूं, माताओं का क्या अनुभव है, तब तक शांति नहीं। बदले की भावना, इसने मुझे तंग किया था, इसको सीधा करना है। और ये बदले की भावना जीवन में अशांति का विष घोलती रहती है, अग्नि का काम करती रहती है, जो हमारे सुख चैन को जलाती रहती है। क्या करेंगे? आज आप सब बदला ले लो जिससे बदला लेना चाहते हो, लेकिन कैसे? सबसे सुंदर बदला लेने का तरीका है क्षमा कर देना। स्वीकार है क्षमा करने की ताकत? क्षमा वही कर सकता है जो शक्तिशाली है, क्षमा वही कर सकता है जो बड़ा है, जो महान है। आप क्षमा करेंगे, दूसरे का चित्त भी शांत हो जाएगा। देखो, किसी ने गलती की हो, आपको बुरा बोला हो, आपके मन में बुरा बुरा हो रहा हो, वो आके आपको सॉरी कह दे, भाई क्षमा करना, तो चित्त शांत हो जाएगा ना। इस संसार में शांति का मार्ग है क्षमादान। क्षमा कर दो उन सबको जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। जीवन में सुखों का द्वार खुल जाएगा आपके। बदला कब तक लेंगे और कितनों से लेंगे? बदला लेने का रिएक्शन, फिर वो हमसे बदला लेगा, फिर हम लेंगे, और इससे जीवन अशांति की राह पर चलता रहेगा। बोलो, माताओं को स्वीकार है? स्वीकार है? कहानी सुना देता हूं एक आधी सच्ची, थोड़े से मिनटों में। एक लड़की मेरे पास आती है, ये मुश्किल से 3 मास पहले की बात है, आयु 30 साल, कहा मैं इंजीनियर हूं मुंबई में, अच्छी तनख्वाह मिलती है, पर मेरी एक समस्या है, मुझे खुशी नहीं रहती। मेरा सम्मान भी होता है बहुत, लेकिन मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने पूछे उससे कुछ प्रश्न कि खुशी क्यों गुम हुई है? कोई तुम्हारा अपमान करता है? नहीं। कोई तुम्हें बुरे शब्द बोलता है? नहीं। कामकाज में टेंशन रहती है? नहीं। मैं पूछता रहा, आखिर उसने एक बात बताई कि बचपन से हम 2 भाई और 1 मैं बहन, मेरी माँ मेरे से ऐसा व्यवहार करती थी कि घर में आम आए हैं, दोनों लड़कों को खिला दिया, मुझे नहीं। समझ गई ना माताएं? गड़बड़ होती है ना घरों में। कहा भाइयों से बहुत प्यार, मेरे से बिल्कुल नहीं, हर बात में रिजेक्शन, हर बात में मुझे पीछे, मैं सब देखती थी। तो अब मैं समझ गया इसकी खुशी नष्ट होने का कारण। मैंने उसको कहा, अब भी कुछ है? कि अब तो कुछ नहीं है, मैं अलग हूं। तो मुझे खुशी नहीं हो रही है, ज्ञान मिल गया है, मैं योग करना चाहती हूं, पर खुशी नहीं होती, तो मन स्थिर नहीं है। मैंने उसे कहा, 7 दिन तक रोज सवेरे 1 मिनट के लिए अपनी माँ को क्षमा कर दो। उसने किया, और 7 दिन के बाद मुझे बताया, मेरा जीवन खुशियों से भरता जा रहा है अब। तो खुशी के ऊपर पर्दा पड़ गया था ना, खुशी के ऊपर ये पर्दा आ गया था, खुशी दबी हुई थी, वो पर्दा हटते ही जीवन में जैसे खुशी का फुहारा फूट गया। सभी माताओं को इस बात पे ध्यान भी देना है कि अपने बच्चों में समानता का व्यवहार रखेंगे। बहुत केसेज आजकल हैं, लड़के काम नहीं आते, छोड़ के चल जाते हैं, लड़कियां काम आती हैं। ये बहुत केस हो रहे हैं आजकल। एक लड़की की अभी अभी की घटना, वो भी बड़ी, वो अपने बाप को कहती है, बहुत होशियार थी, गोल्ड मेडल लिया, तो भी बाप उसकी तरफ देखता भी नहीं था। ये भी नहीं थोड़ी महिमा तो कर दे, हाँ बच्ची बड़ी होशियार है, बेटी बहुत अच्छा किया। लड़के ने 50% नंबर लाए तो भी लड्डू बंटवाए।
आखिर लड़के बुरे संग में गए, लड़की ने साथ दिया, लड़की बड़ी है, बाप को कह देती है कभी कभी, पापा कौन काम आ रहा है देख लो। अब पापा जी सिर नीचा कर लेते हैं। हम सभी ध्यान दें, मनुष्य कुछ सूक्ष्म गलतियां कर रहा है और ये सूक्ष्म पाप बढ़ता जाता है जो उसके जीवन में अशांति लाता है। हमें बचना है, हम पुण्य आत्माएं हैं। तो सभी बहुत सुख लेकर जाएं यहाँ से, क्षमा कर दें सबको, अपनी भावनाएं दूसरों के लिए श्रेष्ठ बनाकर जाएं। दूसरों को जब आप देखो तो इस नज़र से देखना जैसे मैं भगवान की संतान हूँ, ये भी भगवान की संतान हैं, ये बहुत अच्छे हैं। भले ही आपको लगते हों अच्छे नहीं हैं, परंतु भगवान के बच्चे तो अच्छे ही होते हैं ना। ये तो ऊपर गड़बड़ हो गई है ना थोड़ी सी। सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं। आप अपने घर से ये प्रयोग शुरू करो और देखो आपके घर में कितना सुंदर माहौल बनता है। सभी को मैं कहूँगा लास्ट बात, अपने अपने परिवार में, अपने अपने धर्म क्षेत्र में खुशी और प्रेम का माहौल बनाएं। और याद रखें, जिसके पास खुशी और प्रेम है उसे संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं। लक्ष्मी भी पीछे पीछे आएगी, सफलता भी पीछे पीछे आएगी। एक सुंदर बात और याद आ रही है। मेरे पास बहुत बातें हैं आपको कहने की, लेकिन प्रोग्राम में देर हो गई थी ना, तो मैं भी सोच रहा था मैं बिफोर टाइम पूरा कर दूंगा। मुझे 10:15 कहा था, पर मैं पूरा करता हूँ। देखिए, ये संसार का खेल गतिमान है, ये चल रहा है। इसमें एक घटना आ रही है, वो जा रही है, दूसरी आ रही है, वो जा रही है, तीसरी आ रही है, जा रही है। अगर आप बातों को पकड़ कर बैठ जाएंगे तो उसके पीछे जो सुंदर बातें आ रही हैं वो आपसे मिस हो जाएंगी। इसलिए इस संसार के खेल को समझते हुए अपने को भी गतिशील बना दो। जो जा रहा है जाने दो ना, हर चीज जा रही है, हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। अपने माइंड को हल्का कर दो तो सुंदर अवसर आपके द्वार पर आ जाएंगे। जो बातों में नहीं अटकते, सुंदर अवसर उनके द्वार पर आते हैं। और जो बातों में अटकते हैं, जो बातों को पकड़ लेते हैं, तो सुंदर अवसर दूर खड़े देखते रहते हैं कि मैं कब जाऊं, ये खाली नहीं हो रहे हैं। तो मेरी शुभ भावना है आप सभी रोज सवेरे उठकर अपने स्वमान को जागृत करेंगे। भूल से भी अपने को पापी, मैं बहुत खराब हूँ, मेरा भाग्य बिगड़ा हुआ है, सफलता तो मेरे भाग्य में नहीं है, ये सब नहीं। सुंदर विचारों से अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब हम 3 मिनट बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ अपने मन बुद्धि को शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर करेंगे और फील करेंगे उसके गुड वाइब्रेशंस बरसात की तरह हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है।